Two ions of masses 4 and 16 have charges plus 2 electron and plus 3 electron respectively. These ions, क्या हुआ तो कौन देगा? बंद हो गया क्या? These ions pass through the region of constant perpendicular magnetic field. The kinetic energy of both ions is same. Then first, lighter ions will be deflected less than heavier ions. Second, lighter ions will be deflected more than heavier ion. तीसरा, both ions will be deflected equally. Fourth, no ion will be deflected. बताओ कैसे करेंगे इसको? बोलो कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम? बोलो, सोचो क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सोच के मुझे बताओ और क्या आंसर आएगा इसका? बताओ क्या है इसका आंसर? बताओ आंसर इसका क्या है? बोलो।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? इसके बाद अगला क्वेश्चन, a charged particle is moving in a uniform magnetic field to I cap plus 3 j cap Tesla. If it has an acceleration of alpha I cap minus 4 j cap meter per second square, then the value of alpha will be फर्स्ट 2 दूसरा 6 तीसरा 12 चौथा 2. AMU का मतलब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे. AMU, 2 ions of masses 4 and 16. क्या है AMU का मतलब क्या? एटॉमिक मास यूनिट या कुछ और? कि कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर. बोलो. These ions pass through the region of constant perpendicular magnetic field. The kinetic energy of both ions is same. क्या सेम है? काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी वाला कुछ फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, R इक्वल टू, वो तो किसके लिए है? मोमेंटम के लिए. उसके बाद एक और था अंडर रूट वाला. यस, अंडर रूट 2m ke बाई qb, वो वाला फॉर्मूला लगाओ. और उसने बोला है कि बराबर है बोथ आयंस, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे? बराबर. अब तुमको सिंपल सा ये ऑप्शन पढ़ना है कि जो लाइटर आयंस होगा विल बी डिफ्लेक्टेड लेस देन हेवियर आयंस, या लाइटर आयंस विल बी डिफ्लेक्टेड मोर देन हेवियर आयन. बोथ आयंस विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली, नो आयन विल बी डिफ्लेक्टेड. ये दोनों हो सकता है क्या? तुम मुझे बताओ. सिंपल सी चीज है. ये होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि डिफ्लेक्ट ना करे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो डिफ्लेक्शन कैसे नहीं होगा? तुम मुझे ये बता दो बस. ये दोनों तो गलत. अब तुम लोग ढूंढ लो पहले दूसरे में से. बताओ कितने लोग कह रहे हैं दूसरा है? हाथ उठाओ. जो हल्का रहेगा वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा. जो कल लेक्चर अच्छे से जिसने अटेंड किया है, जो मैं बता रहा था, समझा रहा था सुकून से, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोग, उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था. बताओ डिफ्लेक्शन ज्यादा कौन करेगा? हैवियर वाला करेगा या लाइटर वाला करेगा? सिंपल सी चीज, दिमाग लगा लो या फॉर्मूले में रख के सॉल्व करो. जस्ट लॉजिक भी लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा. सिंपल सा लॉजिक.
अब फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के देख लो उसमें मास किसका क्या है। उसके बाद में ये कर, बताओ पहला है दूसरा है, कितने लोग बोल रहे हैं दूसरा, हाथ उठाओ। सेकेंड वन, इसमें सेकेंड रहेगा, सेकेंड वन। कोई भी चीज ज्यादा वजन रहेगी तो उसको उठा के फेंक लोगे तुम उसको उठा के ऐसे फेंक दोगे, ये है, इसको मुझे उठा के फेंकने में ज्यादा कुछ सोचना है क्या? लेकिन इसको मैं ही उठ जाऊंगा, समझेगी नहीं? इट्स वेरी सिंपल। हल्की चीज है उसको उठा के फेंक दो किधर भी, लेकिन ये तगड़ा चीज नहीं फेंक सकते, वैसे वो भी है, सिंपल लॉजिक। और इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगेगा √2m/KE/QB वाला, बस सिंपल। और वो दोनों को बराबर कर देना है, काम खत्म। उसके बाद ये वाला करो, इसमें थोड़ा सा आपको वेक्टर यूज करना है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, जस्ट अ सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है वो, इसमें कुछ है नहीं। वेक्टर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर लो, जो जो दिया है रख लो, ठीक है। यहां पर ये क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B दिया है, क्या दिया है? B दिया है। इफ इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, दूसरा वेक्टर ये, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, एक्सेलरेशन इधर दिया है, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी फटाक से बोलो। पहले फॉर्मूला लिखो तब समझ में आएगा कैसे करेंगे। देखो इधर F वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? Q, पहले क्या आएगा? V आएगा, आगे पीछे भी रखोगे तो गलत, बता रहा हूं। फॉर्मूले में एक बार पूछा था नीट में क्वेश्चन, ऑप्शंस में, और वो गलत था। तो पहले क्या आएगा? विलन वाला V आएगा, क्या आएगा? विलेन वाला V आएगा। पहले विलेन ही तो अपना रोल निभाता है, हीरो तो बाद में आता है, समझ गए? स्टोरी को चेंज करने के लिए, तो इधर भी ऐसा ही कुछ, समझ गए? विलेन आएगा पहले, तो V क्रॉस B। हमें एक चीज और हमने पढ़ा था, मैं आप लोग को बताया था कि यहां पर जो F होता है किसके परपेंडिकुलर है? V के भी है और B के भी है, और F क्या होता है? MA के बराबर। F क्या है? MA के बराबर, और A दिया है, बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ठीक है। MA लिखेंगे बस, और कुछ नहीं। एक्सेलरेशन दिया ना, तो A एक्सेलरेशन ही तो है, इक्वल टू करके B कर दो, जो B दिया है। मतलब क्या है? एक तरफ इसको एक तरफ इसको, और कुछ नहीं करना है, काटो पीटो आंसर। अल्फा निकालना मुझे ये वाला ना, ये, क्योंकि वो उसके बराबर है इसके लिए।
कितना आ रहा है, करो। कितने लोग का आ रहा है 12, और वो गलत। 12 का आधा कर दो, वो सही है, 6 आएगा। आया? इसको ऐसे कर लो ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको डायरेक्टली, ऐसे कर लो, कितना आएगा, 2 अल्फा आई कैप माइनस 8। 8 कैसे आएगा, 4 3 जा कितना होता है, 8 होता है, 12 इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें डायरेक्टली, और कुछ नहीं। किससे किससे कर रहे हैं हम लोग, एलिजा देखो ध्यान से सुनो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आई कैप है ना, तो सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, देखो क्या आएगा, 2 अल्फा आई कैप माइनस माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, ठीक है, 12 जे कैप इक्वल टू 0। और इसमें आई ओ कुछ नहीं लिखते, सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हट जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 12, अल्फा इक्वल टू 12/2, 6 आ गया, खत्म। और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे सॉल्व करके कैसे भी करके मुझे, ये देखो मेरे पास में एक ये है और ये है, और मेरे पास में कुछ है नहीं, समझ गए। और हमें एक चीज पता है, ये फॉर्मूला होता है, हमें ये भी पता है कि ये इसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, और ये इसके भी होता है, लेकिन मुझे ये चाहिए, ठीक है। अल्फा निकालने के लिए मेरे पास में यही वेक्टर है और कुछ तो है नहीं, तो मुझे वही यूज करके सॉल्व कर देना है, बस खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है जेई के क्वेश्चन में, थोड़ा सा। अभी ये वाला बताओ, अ लॉन्ग, जिशान समझ में आया कि नहीं आया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर with a circular cross section having radius r, is carrying a steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. Then the variation of magnetic field due to current
I with distance r less than r from its center will be ये हो गया इधर लिख लिए बोलो शिफा लिखे कि नहीं बोलो हो गया ना पहला ऑप्शन b is directly proportional to r square दूसरा b is directly proportional to r तीसरा b is directly inversely proportional to r square fourth b is 1 by r अगला क्वेश्चन an infinitely long hollow conducting cylinder with radius r carries a uniform current along its surface. Choose the correct representation of magnetic field. Magnetic field 2 as a function of radial distance r from the axis of cylinder. पहला दूसरा
लगाइए दिमाग में हम लोग। हो गया? कितना है? बताओ, बोलो कितना आया? हाँ जो है बताओ, किसका फोर्थ आया? उसका फोर्थ आया। क्या बात, शिफा तुम बताओ। हाँ सोच के बताओ, जनता जनार्दन का क्या है? सेकंड है, फोर्थ नहीं है। इसके लिए मैं अब थियरी बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, आज क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन थियरी इसके लिए एक बार लिखा दिया था पूरा दिन, समझे? उसको थियरी को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में और ये किसके लिए पूछ रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो फिर दिक्कत, रिवीजन करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को जो मैंने लिखाया था सब। A long straight wire with a circular cross section having radius r is carrying a steady current I. The current I will is uniformly distributed across the cross section. Then the variation of magnetic field due to current I with distance r. जब r क्या है? लेस देन r है। हम लोग बनाए थे देखो, है ना, सर्कुलर वाला, बीच में एक छोटा सा था। तो उसमें देखो क्या है, ये कैपिटल आर बड़ा है, छोटा वाला आर, फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से क्या आएगा? तो उस केस में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या रहेगा? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? आर के। समझे?
अच्छा ये वाले में बताओ, कुछ लोगों को बस याद हो जाता है डायग्राम कि यार ये कहीं लिखा था, अरे पूरा पढ़ो, मुझे मालूम था इसके लिए तो लिखाया हूं, मुझे मालूम था वही दोगे, और आधा 98% पब्लिक वही देगी, उनको ऊपर क्या है वो पता नहीं है, उनको डायग्राम याद है कि इसका आंसर ये जो नोट्स में था, और किसके लिए था वो आएगा रिवीजन से, बस हाँ डायग्राम ये वाला था कहीं पर, इस किस्म का जो है डायग्राम बनवाया गया था, अब वही रहेगा और कौन सा रहेगा। किसके लिए है उससे मतलब, यहां उससे मतलब है ही नहीं, यहां क्वेश्चन में क्या किसका फंक्शन उससे मुझे क्या करना है, मुझे बस मेरे नोट्स में वो था और वही सही होना चाहिए एग्जाम में। बात खत्म, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मॉडिफाई करके आया उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन दूसरा उससे मतलब नहीं है, मेरे दिमाग में जो याद है वो सही है। आप समझ रहे, ऐसा होता है एग्जाम में, बच्चों को महसूस होता है कि अरे यही तो रहेगा और क्या रहेगा, बिकॉज आई रिमेंबर दैट पर्टिकुलर ग्राफ इन माई नोट्स, ऐसे कुछ था, इसी को टिक करना सही रहेगा। लॉजिकल माइंड सेज लाइक दैट। नहीं, फोर्थ रहेगा तो बचा ही क्या फिर। An infinitely long hollow conducting cylinder with radius r carries a uniform current along its surface. Choose the correct representation of magnetic field 2 as a function of radial distance. As a function of radial distance r from the axis of cylinder. Choose the correct representation of magnetic field 2 as a function of radial distance. सेकेंड फंक्शन की बात कर रहा है, फोर्थ रहेगा ये वाला, और बहुत सारे इलिमिनेशन यूज करो, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऐसा कुछ तो था नहीं, यही है। वो दूसरे के लिए, इसके लिए नहीं है ये, हाँ वो ठीक है, ये इसमें देखो एक चीज, ये सेकंड फंक्शन के लिए बात कर रहा है, मतलब पहले वाले इस फंक्शन से मुझे मतलब ही नहीं है, इसमें तो है ही नहीं ना। इसमें देखो पहले ये क्या है, ये किसके लिए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए होता है, ये वाले स्ट्रेट लाइन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए है। ये बोल रहा है सेकेंड के लिए बताओ, सेकेंड, तो सेकेंड के लिए मुझे देखना है, फर्स्ट के लिए नहीं। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में, वो किसके लिए पूछ रहा है, पहले वाले के लिए पूछ रहा है, दूसरे के लिए पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखना है उस चीज को, पहले वाले के लिए है या दूसरे वाले के लिए, किसके लिए है वो, बहुत ही सुकून के साथ में उसको आपको देखना है। फिर इसके बाद देखो, इसके लिए तो जेईई में आता है, समझे। चले एक और क्वेश्चन देता हूं, करो, मतलब एक ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग, घर पे जाके देखना, इसके लिए याद रखना है तुमको कौन सा ग्राफ किसके लिए है, और उसको अच्छी तरीके से, इसके लिए तो आपको रिवाइज करना है, फिजिक्स के जितने फॉर्मूले हैं, ग्राफ, यही सब मेन चीज तो आपको अपने नोट्स में लिखना है, हाईलाइट करके, अपने फॉर्मूले की डायरी में ये सब भी लिखना है, काम की चीज, काम की जितनी चीजें, हाँ समझे कि नहीं, तो इस हिसाब से लिखना है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है, शानदार तरीके से याद करने के लिए, नहीं तो एग्जाम के माहौल में, वो प्रेशर में तो तुम तो यही टिक करके आओगे, मैं बता रहा हूं, तुम यही टिक करोगे, क्योंकि दिमाग में तुम्हारे वही क्लिक होगा ना बार बार,
अरे ऐसे ही पढ़ा था, ये यही सही है। इसके लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ना है सुकून के साथ। चलो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन। अ सर्कुलर लूप of radius r is carrying current I ampere. The ratio of magnetic field at the center of circular loop and at a distance r from the center of the loop on its axis is, पहला 1:3√2, second 3√2:2, तीसरा 2√2:1, फोर्थ 1:√2। सोचो क्या लगेगा इसमें। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन ये, सोचो और बताओ क्या है। बोलो लगाओ पुराना दिमाग, कैसे करेंगे। एक्सिस वाला है ये फॉर्मूला, एक्सिस पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, उसका रेशियो, और एक तो तुमको बताना, देखो इधर रेशियो किसका, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है, किसके, एंड एट अ डिस्टेंस आर। डिस्टेंस आर पे क्या होगा, एक डिस्टेंस आर पे, ठीक है, सर्कुलर लूप में, और एक सेंटर वाला, तो सेंटर वाला अपॉन थर्ड। वेरी गुड, सही है। समझे, करो इसको सॉल्व करो। कितने बजे आना है, 8 बज गया, हाँ तो बैठो।
ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये किसका है फॉर्मूला, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप का है, म्यू नॉट आई बाई 2r अपॉन दूसरा फॉर्मूला क्या है, वो वाला फॉर्मूला लगा के काटो पीटो, बस और कुछ नहीं करना है। क्या है, कहाँ जाना है, हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हारा क्या है, नहीं अभी बैठना है, अभी बैठो, टाइम करो करो, बताओ कितना आया। अभी दिमाग लगा लो, ये पेपर है, एग्जाम चल रहा है। फटाक से करो। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है बताओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, बस और कुछ नहीं करना है, काटो पीटो। सेकेंड आंसर आएगा इसका, ये वाला आएगा कि थर्ड आएगा, बस खत्म, टिक कर। हाँ मैंने लिखा है फॉर्मूला सब, एक ही दिन बहुत सारा, और आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सब। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगे आज, मैसेज कर देना। टेन 15 मिनट्स। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, a charged particle moving in magnetic field B has the components of velocity along B as well as perpendicular to B. The path of the charged particle will be पहला हेलिकल पाथ with the axis perpendicular to the direction of magnetic field B. Helical path with the axis
along magnetic field so B। तीसरा सर्कुलर पाथ। कभी कभी ऐसे इंफॉर्मेशन वाले भी क्वेश्चंस आते, नोट्स में रहना चाहिए। सर्कुलर पाथ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं। स्ट्रेट along the direction of magnetic field B, magnetic field B। उधर लिख लिए तूबा, हैव यू रिटन? An electron is allowed to move with constant velocity along the axis of current carrying straight solenoid A। The electron will experience magnetic force along the axis of the solenoid B। The electron will not experience magnetic force See, electron will continue to move along the axis of the solenoid। इसमें अभी और भी है डी। इसका हुआ, बोलो ये वाला। बताओ कौन सा रहेगा इसमें, पहले बताओ फिर इसको और लिखेंगे।
इसको डायग्राम तुम लोग को बना के करो सॉल्व। नहीं, हेलिकल पाथ समझते, ऐसे ऐसे हेलिकल पाथ। तो बोल रहा है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी, एक मैग्नेटिक फील्ड बी में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, हैज द कंपोनेंट्स, वेलोसिटी का कंपोनेंट्स हैं, क्या है कंपोनेंट, क्या होगा वेलोसिटी का, साइन थीटा और कॉस थीटा ऑफ वेलोसिटी अलोंग बी, किस तरफ है वो, बी की तरफ, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, समझ गए, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी, और परपेंडिकुलर भी है, किस डायरेक्शन में है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में, कौन है चार्ज पार्टिकल, हाँ नहीं वो नहीं। अब देखो इसके बाद, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी, नहीं सेकेंड है, यही तो खेला है ना, क्वेश्चन वाला रहता है तो बच्चे क्या करते, फॉर्मूला के सॉल्व कर लिए, लेकिन जब ऐसे सोचना पड़ता है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं। पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, देखो ना, यही तो मेन खेला है। चार्ज पार्टिकल है वो बोल रहा है मूव कर रहा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग बी, बी की तरफ है वो, ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहा है परपेंडिकुलर भी है, तो हेलिकल पाथ विद द एक्सिस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, जब उसी अलोंग बी है तो उसी डायरेक्शन में आगे पार्टिकल जाएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है ना, तो ऐसे ऐसे जाएगा पार्टिकल, देखो उसी की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसका एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी वाला इसी डायरेक्शन में है तो उसी की तरफ जाएगा। समझे, इसका सेकंड रहेगा, लिख लो, ये सब समझना है अच्छी तरीके से तभी होगा। इसको रब कर दूं, लिख लिए, जो 25 का पेपर था ना वो बहुत टफ नहीं था, बहुत टफ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें सोचने वाली थी, पेपर में सोचने वाली चीजें ज्यादा थी, और बच्चे लोग बस एक एक दो दो लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व करके गए थे, क्योंकि वैसे आते थे नॉर्मली, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखे नहीं थे, और ये सब में सोचना था, डिराइव करके उसमें से निकालना था डाटा, तो वहां बच्चे फंस गए। मेन चीज वो था, क्या नहीं, बैठो भी पढ़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये डी वाला पार्ट में इधर लिखता हूं, डी वाला,
electron will be accelerated along the axis of the solenoid E. The electron will follow parabolic path inside the solenoid. Choose the correct answer from the given option given below. पहला B, C and D only. Second, A and D only. Third, B and C only. Fourth, B and E only. वो सब क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला इधर है, समझे कि नहीं? कुछ लोग उसी को ऑप्शन समझ लिए थे समझे कि नहीं? उधर पढ़ना है फिर इसको सॉल्व करना है. आई कैन अंडरस्टैंड, बट व्हाट शुड वी डू? करना पड़ता है. और ऐसे क्वेश्चंस में जब इतने सारे ABCD दिया है, इसका मतलब क्या है? ये किसका क्वेश्चन है? JEE या तो एडवांस के क्वेश्चंस. और इसमें एक से ज्यादा आंसर्स क्या होते हैं? सही होते हैं. कुछ लोग थियरी बोल रहे थे, थोड़े से थियरी वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो इसके लिए थियरी वाले क्वेश्चंस लो. स्ट्रेट सोलेनॉइड. अस्सलाम वालेकुम. हाँ बोलिए. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट. हाँ बोलो. हम्म हम्म. हाँ और 28. ठीक है, क्या नाम आएगा? नाइन 8897652328. ठीक. हाँ 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 चलेगा. ठीक है, ठीक. ओके, अस्सलाम वालेकुम. ठीक ठीक ठीक. करो करो, सॉल्व करो फटाक से. बताओ कितना आ रहा है. लगाओ दिमाग.
हाँ सही है, वेरी गुड, शाबाश, सही है। जीशान को क्या नॉर्मल समझे क्या? ऐसा बोलता नहीं क्या, नॉर्मल समझा क्या? नॉर्मल इंसान थोड़ी है जीशान। शाहिद, करो करो, सॉल्व करो। इतने तेज से नहीं फाड़ते पेज को, आपका काम भी हो जाना चाहिए और सामने वाले को दिक्कत भी नहीं हो। दैट इज वॉट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज। हो गया, बोलो। हाँ शिफा, किए थे ना लास्ट ईयर? नहीं किए थे ये वाला? तो फिर आई एम नॉट टीचिंग समथिंग न्यू। वेरी गुड, शाबाश। और एक्सेलरेशन भी। आया? देखो, जितनी भी चीजें मैंने लिखवाया था उस दिन, वो समझ जाओ। वो तुमने अगर रिवाइज नहीं किया है तो आज तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं पहले ही, समझे? हर एक चीज रिवाइज करना है, ये तो कुछ फायदा नहीं। इसका तीसरा रहे, इसमें बी और क्या सही है? सी, मतलब ये सही है और ये सही है। इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, कहां पर नहीं करेगा? देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन को क्या करा दिया गया? अलाउ कर दिया कि वो मूव करे, किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कहां पर? अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। किस तरफ? किसके अलोंग? जहां जिस तरफ क्या जा रहा है? करंट। अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्या नहीं एक्सपीरियंस करेगा? बोलो। मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, और वो जाता रहेगा। किसकी तरफ जाता रहेगा? सोलेनॉइड की एक्सिस की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। गलत, क्योंकि ये सही है तो ये गलत, ऑप्शन से ही एलिमिनेशन। फिर उसका इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉन विल फॉलो पैराबोलिक पाथ इनसाइड द सोलेनॉइड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, जैसे जा रहा है वैसे जाएगा सुकून, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ये हो गया। अब इसके बाद
अब देखो इसी टाइप से और कितना क्वेश्चन ऐसे सेम इसी पैटर्न पे देखो फिर पूछा गया है। एन electron is moving along the positive x-axis if uniform magnetic field is applied parallel to the negative z axis, then पहला A, the electron will experience magnetic force along positive y axis. B, the electron will experience magnetic force along negative y axis. C, the electron will not experience any force in magnetic field. D, the electron will continue to move along the positive x-axis. E, the electron will move along circular path in magnetic field. Choose the correct answer from the option given below. पहला A and E only, दूसरा C and D only, तीसरा B and E only, चौथा B and D only.
ये सब क्वेश्चंस रहेंगे तो आदत रहेगी बड़े क्वेश्चंस को पढ़ने और समझने की, नहीं तो फिर आदत नहीं रहेगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ और बड़े क्वेश्चन आ गए सीधा देख के डर गए, बोले बाप रे पेपर इस बार भी 25 वाला है, तो देख के बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसमें देखो इसने बोला है कि इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द नेगेटिव z एक्सिस देन देखो इसमें क्या बोला है इसने, एक ऑप्शन देखो सी वाला, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये सही है? तो सी वाला ये तो नहीं हो सकता है, एक कट गया। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहेगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। अच्छा एक चीज और इधर देखो, यहां पर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस यहां क्या दिया है? इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस में अगर है तो वो किस तरफ जाएगा? देखो ऐसे रहेगा ना, ऐसे बना लो, ये क्या है? एक्स वाई जेड, तो नेगेटिव जेड किधर आएगा? इस तरफ, नेगेटिव जेड। तो ये बोल रहा है कि ये किस तरफ मैग्नेटिक फोर्स? वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर रहेगा क्या पॉजिटिव वाई एक्सिस में? नहीं रहेगा, क्योंकि इसका नेगेटिव किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, बताओ। तो ए भी नहीं रहेगा। अब इधर ए कहां कहां है? ये है, ये भी चला गया। अब बस तुमको चेक करना है डी और ई, डी और ई। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स में कहां जाएगा वो? एक्स में नहीं जाएगा, बताओ। और अच्छा एक चीज मान लो तुमको नहीं मालूम, बी तो रहने ही वाला है। ध्यान से देखो इधर, जब तुमने बी बोल दिया है कि बी है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस तुमने बोल दिया है, तो ये पॉजिटिव कहां से आ जाएगा? ये बी तो है दोनों में ना, बी दोनों में है, बोलो। बी दोनों में है, तो अब तुम देखो इधर बी क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, लेकिन यहां क्या बोल रहा है? कंटिन्यू टू मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे? तो ये भी नहीं हो सकता है, डी वाला ये होगा। पाशा नहीं समझे ना तुम? बी वाले ने ये कंफर्म कर दिया है कि भाई वाई में जाएगा वो, तो अगर वाई में जाएगा तो फिर एक्स में कहां से कहां कहां जाएगा वो? जब बात ये होगी कि वाई में जा रहा है वाई की ट्रेन पकड़ लिया है वो, तो तुम बोल रहे नहीं एक्स में भी जा रहा है, ये गलत।
तो वो सही है इसके लिए ये गलत, और ये गलत है तो ये गलत, फिर ये सही। सही गलत तो आपको पहचानना सीखना पड़ेगा ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हैं तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो वो है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, मतलब तुम देख के समझ सकते हैं। तो ऐसा ये भी है, अगर ये सही है तो ये गलत हो गया। अब कर दूं, आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चंस देखो, प्रैक्टिस कर लेना है कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, डिजाइन करते हैं एलिमिनेशन। लोग सिर्फ प्रैक्टिस करके क्वेश्चन वाला जाते, डाटा वाला ऐसे आता है। इसमें भी थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या है क्यों है इसके लिए। अब इसके बाद में देखो ये वाला, इन अ कोएक्सियल straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal currents in opposite directions. The magnetic field is zero. कहां पर? पहला, outside the cable, दूसरा inside the inner conductor, तीसरा inside the inner conductor, चौथा in between the two conductors. आउटर फिर इनर है, ये आउटर रहेगा, आउटर। ऑप्शन सब सेम ही देते हैं उन लोग, मैं बता रहा हूं सब सेम रहता है, बस थोड़ा इधर उधर चेंज करते हैं उन लोग, और बच्चे चेंज हो जाते हैं, अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं वो कि ये वाला आंसर नहीं ये वाला है। हाँ,
बोलिए। हाँ, फर्स्ट, कितने लोग का फर्स्ट है? हाथ उठाओ। फर्स्ट वाले हाथ उठाओ प्लीज, रेज। पुराने बच्चे पूरा हाथ उठाओ। शिफा तुम बताओ कौन सा है? हाँ, कौन सा है? नहीं नहीं, कौन सा आंसर कौन सा है? पहले वाले हाथ उठाओ, फर्स्ट, अच्छे से। एलिजा तुम बताओ, जस्ट मेक अ guess which one might be correct. हाँ, वही है, फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते, पहला ही है। मैं डराता हूं तो डरना नहीं है। कभी 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 सच भी होता है, ऐसे एग्जामिनर भी होता है, वो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बना के डरा देगा, फिर बच्चे रोने लगते उधर बैठ के, पेपर टफ था, टफ था, खत्म। अब देखो एक क्वेश्चन और आया था, देख के हंसोगे तुम लोग, कि ऐसे भी क्वेश्चन आया करते थे और इससे लोग डॉक्टर बना करते थे, तभी तो लोग डॉक्टर उतने कमजोर थे, समझे? अभी देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स F1 and magnetic force, magnetic force F2, F2 acting on a charge Q, moving with velocity V can be written पहला F1 equal to Q E vector, F2 equal to Q V क्रॉस B, दूसरा F1 equal to Q B, F2 equal to Q B क्रॉस P, तीसरा F1 equal to Q E vector, F2 equal to Q B क्रॉस V, फोर्थ F1 equal to Q V dot E, F2 equal to Q B क्रॉस B dot V। बताओ कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट है? हाथ उठाओ। तो ये भी है, एग्जाम में आया। कुछ लोग तो दुआ कर रहे हैं ऐसे ही आता तो मजा ही आ जाता, लेकिन वो जमाना गया जब ऐसा आता था। इससे पहले जो कराया वैसे आता। ये लिख लिया ना, करो फास्ट। जल्दी करो, किसी को कहीं शादी उदी में नहीं जाना ना? एनीवन? ठीक है, क्योंकि वैसे भी कल सैटरडे। अलीजा आपने मम्मी को मैसेज किया था 10-15 मिनट्स थोड़ा लेट?
चलेगा। हाँ तू बा, घर पे कुछ काम है? नहीं ना, ठीक है। बोलो, हो गया? अच्छा, बायो में कंप्लीट हो गया वो चैप्टर? हाँ, नहीं चल रहा है? हाँ सादिया, अभी नेक्स्ट क्या स्टार्ट हुआ? चलो ठीक है, मतलब 2 ही बचा है, मतलब रमजान में थोड़ा 2-4 दिन जाएगा बस, है ना? चलो अच्छा है। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं, घर पे कर लेना। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of m number of turns. It carries a current of 5 ampere if the magnitude of the magnetic field inside the solenoid is 6.28 into 10 to the power minus 3, then the value of m is dash. ये करना है घर पे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है 2014 का। 2 parallel wires in the plane of the paper are distance x naught apart. A point charge is moving
with speed u between between the wires, between the wires in the same plane, at a distance x from one of the wires. When the wires carry current of magnitude I in the same direction same directions, the radius of curvature of the path of the point charge is r1. In contrast, if the currents I in the two wires have directions opposite to each other, the radius of curvature of the path is r2. If x naught by x1 equal to 3 and value of r1 by r2 is उधर हो गया, बोलो, लिख लिए ये वाला, ये होमवर्क है। करिए, इसको सॉल्व करो। वेरी गुड, सही है, शाबाश, करेक्ट।
इसका मैं डायग्राम बना के दे देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मान लो पहला है वायर, ये दूसरा वायर, ठीक है। ये दूरी है x0, ठीक है, और ये है, ये एक r है, दूसरा है 2r। ये हो जाएगा x0/3 और ये हो जाएगा 2x0/3 r1। बस इतना है। अब इससे रिलेटेड सब कुछ मैं लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना है। बताओ r1 को क्या लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड, सही है। 3 आएगा, वेरी गुड, शाबाश। 3 आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, लिख लिए? घर पे कोशिश करना आराम से, सुकून से, कोई दिक्कत नहीं। 3 आएगा इसका आंसर सॉल्व करने के बाद। हो गया? लिख लिए इसको, घर पे कोशिश करना आराम से। इसके बाद देखो अगला सवाल। a particle of mass m and positive charge q moving with a constant velocity u1 equal to 4 I cap meter per second enters a region of uniform static magnetic field normal to the xy plane
xy plane, the region of the magnetic field extends from x equal to 0 to x equal to L for all values of y after passing through this region, the particle emerges on the other side after 10 milliseconds with a velocity u2 equal to 2 root 3 I cap plus j cap meter per second. The correct statement is R A. The direction of the magnetic field is minus z direction D. The direction of the magnetic field is plus z direction C. The magnitude of the magnetic field is 50 pi m by 3q units. D. The magnitude of the magnetic field is 100 pi m by 3q units. ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, इसको इधर ही करना है अभी नहीं अभी तो शुरू हुआ है. Still we have a lot to travel. हमारे पास समय है, अभी कितना ही टाइम हुआ, अभी तो हम लोग
हाँ थोड़ा सा और, ये क्वेश्चन तो कर ले, सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेते सॉल्व। ओके इधर ही क्या, नहीं नहीं हो जाएगा, कैसे नहीं होएगा। अच्छा जल्दी करिए। ओके इसको सॉल्व करके मुझे बताओ, फिर छुट्टी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन लिख लिए, देखो डायग्राम कैसे बनेगा, मैं बना देता हूं। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ये x इक्वल टू एल है, x इक्वल टू 0 वो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और ये होता है थीटा, बस इसके बाद में करो। सही है, वेरी गुड। नहीं हाँ नहीं नहीं बस एक ही सही रहेगा ना। इसका आंसर वही है, क्योंकि इसने सिर्फ 4 ही दिया है ना, इसमें से इसने, हो सकता है वो भी हो, लेकिन सॉल्व करने के बाद में क्या आ रहा है आंसर। हाँ बस वही है, क्योंकि उसने वही पूछा है ना क्वेश्चन में। ये वाला पहला वाला तुम बोल रहे -z डायरेक्शन, सॉल्व करो, देखो किस तरफ आ रहा है, निकल रहा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो फिर सही रहेगा वो भी। ये 2013 का है जे एडवांस का। थीटा कितना निकला, 30 आएगा, कितना आएगा 30। फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा इक्वल टू डिस्टेंस आर्क बाई रेडियस वाला। बहुत सिंपल है, ये भी 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो, थीटा इक्वल टू क्या, डिस्टेंस या आर्क, हाँ लगा सकते हैं, ठीक है, रेडियस इक्वल टू ये क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम बाय रेडियस। अब थीटा है तो थीटा हमने निकाला कितना 30, तो पाई बाई 6 लिख सकते हैं, v इंटू टी बाई आर।
हाँ शिफा, कितना आया? आया। अब यहां आर के प्लेस पे क्या लिखेंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला? एक था ना आर का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? सोचो, आर वाला। हाँ बोलो, एम वी बाई क्यू बी। तो आर के प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके कल, जिन लोगों ने नहीं किया कल करके लेके आए। ठीक है, बस आज के लिए इतना है।